नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी रोचक कहानी की जो यदि हम जिंदगी में भी अपना लेना तो दूसरों की गलतियाँ देखना हम अपने आप बंद कर देंगे और हमारी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि कितनी बार हम दूसरों की गलतियों को देखकर उसके खिलाफ एक धारणा, एक राय बना लेते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। यदि हम इस आलोचना को, इस तुलनात्मकता को छोड़ने लगे तो निश्चित रूप से हम अपनी ज़िंदगी को बहुत सुगम, बहुत सरल और बहुत आसान बना सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति को उसके बचपन के टीचर से मुलाकात होती है। वो उसके चरण स्पर्श करके अपना परिचय देता है। वो बड़े प्यार से पूछते हैं कि अरे वाह, आप मेरे विद्यार्थी रहे हैं, अभी आप क्या करते हो, क्या बन गए हो? तो वो बच्चा बोलता है, वो लड़का बोलता है कि मैं भी अब एक टीचर बन गया हूँ। वो व्यक्ति बोला, और इसकी प्रेरणा मुझे आपसे ही मिली थी जब मैं 7 वर्ष का था। उस टीचर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बोली कि मुझे तो आपकी शक्ल भी याद नहीं आ रही है, इस उम्र में मुझसे कैसे प्रेरणा मिली थी? तो व्यक्ति कहने लगा कि यदि आपको याद हो कि जब मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, तब एक दिन सुबह सुबह मेरे सहपाठी ने उस दिन उसकी महंगी घड़ी चोरी होने की शिकायत की थी। अपने क्लास का दरवाज़ा बंद करवाया और सभी बच्चों को क्लास में पीछे एक लाइन में खड़े होने को कह दिया था। फिर आपने सभी बच्चों की जेबें टटोली थी और मेरे जेब से आपको घड़ी मिल गई थी जो मैंने ही चुराई थी। पर चूंकि आपने सभी बच्चों को उनकी आंखें बंद करने के लिए कहा था, तो किसी को कुछ पता नहीं चला कि घड़ी मैंने चुराई थी। लेकिन उस दिन मुझे अपने ऊपर इतनी शर्म आई, इतनी घृणा आई कि आपने मुझे, जो दूसरों के सामने शर्मिंदा होने से भी बचा लिया। इस घटना के बाद कभी भी आपने अपने व्यवहार से मुझे ये नहीं लगने दिया कि मैंने एक गलत कार्य किया था। आपने बगैर कुछ कहे मुझे क्षमा भी कर दिया और दूसरे बच्चे मुझे चोर कहते, इससे भी बचा लिया था। ये सुनकर वो टीचर बोली कि बेटा, मुझे भी नहीं पता था कि वो घड़ी किसने चुराई थी। तो व्यक्ति बोला, नहीं टीचर, ये कैसे संभव है? आपने स्वयं अपने हाथों से चोरी की गई घड़ी को मेरे जेब से निकाला था। तो टीचर कहते हैं कि बेटा, जब मैं सबकी पॉकेट चेक कर रहा था तो उस समय मैंने खुद से कहा था कि सब अपनी आंखें बंद रखेंगे और मैं भी अपनी आंखें बंद रखूँगा। अन्यथा यदि मैंने अपनी आंखों से इस तरह से देखा तो कहीं ना कहीं मेरे मन में उस बच्चे के लिए अच्छी भावना नहीं आ पाएगी। मुझे अपनी आंखों को मैंने बंद करके सबकी जेब टटोली थी, ताकि कल को यदि कोई भी बच्चा चोर साबित होता तो उसके प्रति मेरे मन में कभी कोई घृणा नहीं आती। निश्चित रूप से इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि एक छोटे से, या आप कह सकते हैं आधी जानकारी से भी उस बच्चे के अंदर अध्यापक बनने की प्रेरणा पैदा हुई, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको शर्मनाक परिस्थितियों से उसकी टीचर ने बचा लिया था। लेकिन अगर आधा संस्कार इतना बदलाव कर सकता है तो विचार कीजिए कि यदि हम अपनी आंखें बंद कर लें, लोगों की जो तुलना है ना, लोगों की जो आलोचना है, उसे छोड़कर उनके गुणों को देखकर उनको समझें और उनको डेवलप करने का प्रयास करें, सृजनात्मक बदलाव करें, तो निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। तो कोशिश करिए कि यदि हमें किसी की कमजोरी मालूम भी पड़ जाए तो उसका बुराई निकालने के बजाय, उसको परेशान करने के बजाय, उस व्यक्ति को हमें ये आभास भी नहीं होने देना चाहिए कि हमें इसकी जानकारी है। तो निश्चित रूप से आप अपने रिश्तों को तो अच्छा कर ही लेंगे, आप निश्चित एक ऐसा उदाहरण बन के समाज के सामने आएंगे कि हर कोई आपका अनुकरण करना चाहेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये एक छोटी सी कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। ऐसी रोचक कहानियों के लिए, जानकारियों के लिए आप कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।